हेलो मेरे प्यारे छात्रों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो प्रश्नावली 5.2 का जो समांतर श्रेणियां चैप्टर का छूट गया था क्वेश्चन 8 नंबर से, तो 8 नंबर से जितने भी सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व नहीं किया है तो इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूं जल्दी से। तो मेरा 8वां क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको दिया गया क्या क्या है उसको पहले हमको लिखना होता है। तो हम पहले हल करेंगे। हमको दिया गया है 50 पद। कुल पद कितना है? कुल पद 50 है। उसके बाद बोल रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कितना है? देखिए स्टूडेंट, कोई भी एपी का जितने कुल पद होते हैं उसका जो लास्ट का पद होता है, अंतिम पद होता है, वही कुल पद का ही संख्या जो रहेगा वही होता है स्टूडेंट। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल 50 पद हैं, तो कुल 50 पद हैं तो अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा? 50 पद। ठीक है, या तो 50वां पद कर सकते हैं। तो हमारा 106 जो दिया हुआ है A50 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A50 बराबर 106। दो चीजें दिया हुआ है और हमको A29 हमको क्या करना है स्टूडेंट? ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे चलिए मैं वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे? प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से इन सारी चीजों को लिखना बहुत ही जरूरी रहता है स्टूडेंट, इसको लिखिएगा जरूर। तो ये हमारा कितना है? A3 बराबर 12। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। इस प्रकार से ले सकते हैं। जितना पद दिया हुआ रहेगा उसमें हम डी के साथ में जो गुणज रहेगा उसको एक कम करके लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब मेरा एक और दिया हुआ है A प्लस 49D। ठीक है, 50 को हम 49D लिख सकते हैं और 106। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो चलिए मैं इसको विलोपन विधि कर लेता हूं। अब इसको क्या करना है? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब मेरा A कितना स्टूडेंट? A प्लस 49D इक्वल टू 106 है। इसमें हमको घटाना है A प्लस 2D इक्वल टू 12। चलिए इसको मैं घटाता हूं। तो चलिए मेरा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको घटाता हूँ तो A और A हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें घटेगा तो हमारा आ जाएगा 47D इक्वल टू, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट? 9, 94। अब 47 को हम काट के देखते हैं तो 47 दूना हमारा कितना होता है? 94 होता है। तो चलिए ये संख्या हमारा कट जाएगा 2 बार में। तो डी का मान आया स्टूडेंट 2। तो डी का मान जब हमने निकाल लिया तो हम क्या कर सकते हैं? A29 का मान भी निकाल सकते हैं। तो डी का मान हमारा कितना आया स्टूडेंट? इतना। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस सब क्वेश्चन को बनाना। अब देखिए ये 29 इक्वल टू वाट है। तो A29 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 28D लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? A का मान और D का मान यहाँ पे पुट करूंगा। तो पहला पद हमारा कितना हो जाएगा? तो पहला पद हमको पता नहीं है। तो चलिए मैं पहले पहला पद को ज्ञात कर लेता हूं। A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1। समीकरण 1 हम ले लेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 12। ठीक है स्टूडेंट, अब 12 लेने के बाद में हम A का मान हम निकालना है तो हमको इक्वल टू के आगे कर लेंगे 12 माइनस में 2D। इसके बाद में हम क्या करेंगे? 12 रख देंगे और 2D के D के स्थान पर 2 रखेंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा? घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाता है?
8 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा 8 आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं a 29 का मान निकाल सकता हूं। अब मैं इसको क्या करता हूं, a का मान बैठा देता हूं 8 प्लस 28 और यहाँ पे गुना में d का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, 2 है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 8 हो जाएगा प्लस में 28 का दूना 56 हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों प्लस में है तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 5 और 1 6, कितना हो गया, 64। इसलिए ये 29 इक्वल टू 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 8वां क्वेश्चन को बना लिया। अब मैं 9वां क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो देखिए मेरा 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी में तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो चलिए मैं दिया गया क्या क्या है सारा चीज लिख लेता हूं। तो हल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तीसरा पद और 9वां पद। तो तीसरा पद हमारा क्या है, 4 है, 9वां पद हमारा -8 है। तो हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D बराबर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है स्टूडेंट A9, तो A प्लस 8D लिखेंगे और कितना दिया हुआ है, -8। अब मैं इसको समीकरण 1 और 2 मान करके इसको मैं क्या करूंगा, A और D का मान निकालूंगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूं। तो चलिए मैं घटाऊंगा, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, A प्लस 8D इक्वल टू -8 और A प्लस 2D इक्वल टू 4। चलिए मैं इसको घटाता हूं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। चलिए तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें जब घटेगा तो हमारा 6D बचेगा, 6D, और इसमें घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब देखिए -12 हो जाएगा। अब इसको 6 से काटिए, 6 दूना का 12, तो D का मान आया स्टूडेंट -2। ठीक है, ये हमारा D का मान आया। अब मैं यहां से किसी एक समीकरण में बैठा करके D का मान, हम A का मान निकालूंगा। तो चलिए मैं समीकरण 1 में बैठाता हूं। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस 2D इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो D का मान हम बैठाएंगे तो A बराबर 4 माइनस 2D हो जाएगा, और A का मान हमारा 4 है, माइनस में 2 इंटू -2 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो दूना का 4 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस का प्लस 4, अब 4 और 4 हमारा 8 होता है। तो D का मान, हम A का मान हमारा 8 आ गया। अब A का मान हमारा 8 आ गया, तो हमको क्या बोल रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद हमारा शून्य होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो an का मान कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है स्टूडेंट। तो मैं इसमें बैठाता हूं, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे an का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम a का मान कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद n का मान हमको ज्ञात करना है, कौन सा पद हमको शून्य होगा, सो, और d का मान हमारा कितना है, -2। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 बराबर 8। अब इसको गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस और माइनस का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस का +2। ठीक है, अब 0 लिखेंगे। अब 8 और ये क्या है, प्लस प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 -2n। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 10 को पक्षांतर कर देंगे। तो 10 को जब हम इधर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा, और इधर पे -2n बचेगा माइनस में। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, 2 पच्चे का 10, और माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो हमारा
5 बराबर n आया। तो n का मान कितना आया स्टूडेंट 5। तो हमारा पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। पांचवा पद हमारा जो है वो शून्य निकल के आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन को बनाता हूं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको डी का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल। उसके बाद हमको दिया गया क्या क्या है, ये 17, देखिए ये 17 जो है उसके 10वें पद से, ये 17 जो है उसके 10वें पद हम यहाँ पे लिखेंगे ये 10। ये 17 10वें पद से कितना है, 7 अधिक है। तो 7 अधिक कितना हो जाएगा, 7 अधिक। ये 17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है और बीच में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 17 बराबर 10 प्लस 7। ये 17 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से लिखेंगे A17 बराबर A10 प्लस 7। अब हम A17 को किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, ठीक है। और इक्वल टू में लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल प्लस में 7। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो A और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। इधर 7 बचेगा। अब 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा स्टूडेंट, 9 और 6 15 7 16। तो 7D इक्वल टू 7 और 7 को काटेंगे तो D का मान हमारा 1 आएगा। इस प्रकार से आप लोगों को काटने वाला समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। 7 इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, तो D का मान हम यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। इसके बाद में 1 और 1 से कट जाएगा। तो D का मान हमारा कितना आया स्टूडेंट, 1 आया। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, D का मान निकल के आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ हमको सार्व अंतर D का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल से बन गया। तो D का मान हमारा 1 निकल के आया। अब मैं 11वां क्वेश्चन को बनाता हूं। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, 3 15 27 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एपी दिया हुआ है 3 15 27 29, इस पद से हम क्या करेंगे, पहले हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो 15 में हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा डी का मान आया। अब डी का मान आने के बाद हमारा अगला जो दिया गया है, दिया गया क्या है कि 54वें पद, ठीक है। कौन सा पद, हमको नहीं पता है कौन सा पद, AN कौन सा पद, 54वें पद A54 से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए मैं इसको बनाता हूं। तो हमारा AN का वैल्यू इसी प्रकार से रहने देंगे, ठीक है। और A54 को हम कितना लिख सकते हैं, A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D, ठीक है स्टूडेंट, प्लस में 132। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो हमारा डी का वैल्यू निकाला हुआ है, निकल गया है। हम डी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और ए का वैल्यू हमारा कौन सा होता है, एपी का प्रथम पद हमारा ए का वैल्यू होता है। तो ए के स्थान पर 3 बैठाएंगे और यहाँ पे 53 हो जाएगा और डी का स्थान पर कितना बैठाएंगे, 12, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 132। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
तो इसको जब 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 तिया का 36, 12 पचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस में 132। ये हमारा ए एन का वैल्यू आ गया। अब हमको बोल रहा कौन सा पद होगा, हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, और इक्वल टू में हमारा कितना आया है 771, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हमको क्या करेंगे, ए का वैल्यू फिर से हम पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 3 प्लस एन हमारा हो जाएगा इसी प्रकार से एन हम लिख लेंगे -1, और डी का वैल्यू हमारा कितना आया है 12, 771। अब मैं इसको क्या करूंगा 3 प्लस इसको जब हम इधर ले जाऊंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 12n माइनस में 12 इक्वल टू 771, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, तो इसको मैं माइनस करता हूं, तो माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 12n माइनस 9, बड़ा का साइन हमारा 9 है, 12 में बड़ा का साइन है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इस प्रकार से 771। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, पक्षांतर कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 12n 771 प्लस में 9, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको जोड़ता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा 12n इक्वल टू 780 आ जाएगा। अब चलिए मैं इसको काट लेता हूं, तो 12 का पहाड़ में कटेंगे 12 छक 72, 12 छक्का 72, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा तो 12 पचे 60, तो n का वैल्यू जो हमारा आया है n बराबर 65, n का वैल्यू हमारा 65 आया है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि n इज इक्वल टू 65 है, इसलिए a 65 बराबर हो जाएगा a 54 प्लस 132, ठीक है। a 65 का वैल्यू और a 54 प्लस 132 का वैल्यू दोनों का क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, तो यही हमको निकालना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को बना लेता हूं। अगर आप चाहते तो ए एन का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे पुट करते तो आपको यहीं पे कट कुट हो जाता और इतना लंबा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने क्या किया लंबा कर दिया क्वेश्चन को, कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट, आपको मुंह में ही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, दो एपी दिया हुआ है, एपी जो है एपी पहला एपी और एपी जो दूसरा एपी दिया हुआ है, दोनों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर क्या है स्टूडेंट, समान है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो देखिए सार्व अंतर जब समान होता है तो सार्व अंतर हर जगह समान होगा, चाहे वो 10वें पद का हो, चाहे 100वें पद का हो, चाहे 1000वें पद का हो। तो 1000वें पद का भी आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन इसी को सॉल्व करके दिखाना है कि किस प्रकार से 100 आएगा, ठीक है। तो 1000वें पद का भी आंसर 100 ही आएगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसको भी हल कर लेता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से हल लिखेंगे, और दिया गया क्या क्या है स्टूडेंट, दिया गया है हमारा, देखिए इस वाला एपी को हम सभी अक्षर को छोटा अक्षर से डिनोट करेंगे और इस वाला को क्या करेंगे बड़ा वाला से डिनोट करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं ए, और बड़ा वाला का पहला पद को ए मान लेता हूं, बड़ा ए, और इसको छोटा ए, उसका 100वां पद, ठीक है, और दूसरा जो एपी दिया हुआ है उसका 100वां पद, ठीक है। दोनों का सार्व अंतर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, सार्व अंतर 100 दिया हुआ है। अब यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ए 100 का वैल्यू जो इस श्रेणी का है, इस एपी का है,
और इस AP का A100 का वैल्यू जो है उसका सार व अंतर घटाने के बाद 100 आता है। तो चलिए मैं इसको बताता हूं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम क्या करेंगे, A प्लस 99D लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू हमारा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 99D, और इसको हम जब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो प्लस का कैपिटल ए माइनस का कैपिटल ए हो जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस होता है तो माइनस का 99D हो जाएगा और इक्वल टू 100 हो जाएगा। चलिए ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बचा छोटा ए माइनस बड़ा ए बराबर 100, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 1000वें पद का बताना है, तो 1000वें पद के लिए हम क्या करूंगा, पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, 1000 माइनस बड़ा वाला ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 इक्वल टू वाट। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, A100 को हम क्या लिख सकते हैं, A1000 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस 999D लिख सकते हैं, और यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए A प्लस 999D हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस A, और इसको हम जब करेंगे तो माइनस का 999D हो जाएगा, और यहाँ पे वाट हो जाएगा। देखिए ये और ये सिंपली कट गया। अब A और बड़ा A बराबर वाट। देखिए A और माइनस बड़ा A का मान हमारा पहले से ही 100 निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वैल्यू 2 में पुट करेंगे, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस बड़ा A इक्वल टू वाट, तो हम A माइनस बड़ा A का वैल्यू कितना रखेंगे, 100, तो जो हमारा 100 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू समान आ जाएगा, तो यही हमारा 100 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो मैंने इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ये तो हमारा ऐसे ही पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि इतना ही आंसर आएगा। अब मेरा 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को तो आप सीधा सीधी रट ही लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये VBI है और ये 2024 में आने का संभावना है। तो हल जब हम करते हैं तो 3 अंकों वाली संख्याएं, पहले तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी, 100 के ऊपर वाली संख्याएं। ठीक है, तो 100 हमारा क्या है, 3 अंक की पहली संख्या है। तो जो हमारा 7 से विभाज्य पहली संख्या ज्ञात करना है, तो 100 से बाद में, 100 के तुरंत बाद कौन सा संख्या है जो 7 से विभाज्य है, इसको हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए 7 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे और 100 के बाद तुरंत आएगा वही हम लिख देंगे। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 को 7 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 इकाई का 7 आया, और यहाँ पे 3 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28 आया, यहाँ पे 2, तो हमारा कितना आया, 2 शेष आया। 105 को जब हम 7 से भागा लगाते हैं, 7 इकाई कितना होता है 7, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 3 और यहाँ पे 5, तो 7 5 का 35, तो ये हमारा कट जाएगा। तो 105 हमारा 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली पहली संख्या हो जाएगा। तो हम AP लिखेंगे, AP इज इक्वल टू पहली संख्या 105। अब दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, 7 बढ़ाते चले जाएंगे। तो 105 में हम क्या करेंगे, 7 बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 12, 112। इसमें हम 5 बढ़ाएंगे तो हमारा 7 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9, 119। इस प्रकार से चलते जाएगा।
तो जब चलते जाएगा तो हमको क्या करना, 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं हैं, तो अंतिम संख्या हमारा 3 अंकों वाले कितना है, 999। ठीक है, 3 अंकों वाली अंतिम संख्या 999 है। अब हम 999 से पहले 998, 97, 96 कौन सा संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो चलिए मैं इसको 7 से भागा लगा देखता हूं। तो 7 से जब भागा लगाएंगे तो 7 इकाई का 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 7 चौका 28, यहाँ पे 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूना 14, 7 दूना का 14 होता है स्टूडेंट, हम 14 में यहाँ पे घटा लेंगे तो 5 और यहाँ पे कट हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 बचेगा। तो चलिए मैं इसमें 5 घटा करके देखता हूं। तो 5 में जब घटाऊंगा तो 999 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 घटाने के बाद हमारा आ जाएगा, तो 999 में हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 9 और यहाँ पे 994। तो 994 हमारा भागा में आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 7 से जब इसको भागा लगाएंगे तो 7 इकाई 7 आ जाता है, 2 29, 7 चौका 28, 7 चौका 28, यहाँ पे 1, उसके बाद हमारा उतरेगा 7 दूना 14, 2 बार में 14, तो 1 कट जाता है, तो 994 हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अंतिम पद हो गया। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब सिंपली क्या करना है, ये हमारा an का वैल्यू, ये हमारा a का वैल्यू और 7 हमारा d का वैल्यू हो जाएगा। तो 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, an का वैल्यू हमारा 994 है और a का वैल्यू हमारा कितना है 105 और प्लस में n हमको निकालना है और d का वैल्यू कितना है 7। अब मैं इसको क्या करूंगा कि सॉल्व करता हूं आगे, 994 इक्वल टू 105 और ये हो जाएगा प्लस में 7n माइनस 7। इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा 105 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 994 माइनस में चला जाएगा 105 और ये हो जाएगा प्लस में 7 बराबर 7n। ठीक है, अब मैं इसमें घटा करके इसको जोड़ देता हूं। तो मैं इधर कर लेता हूं स्टूडेंट, 994 में 105 को जब हम घटाएंगे तो 14, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 में 1 तो 8, 889। 889 में हम प्लस 7 करेंगे तो 9 7 16, 8 और 1 9, 9 और 896, तो 896 आएगा और इधर हमारा 7n आएगा। चलिए मैं इसको 7 से काटता हूं। तो 7 से काटूंगा तो 7 इकाई का 7, यहाँ पे कितना बचेगा, एक इसमें जाएगा तो हमारा 19 बन जाएगा। तो 7 दूना का 14, 15 16 17 18 19, 5 गया, 5 हम इसमें लगाएंगे तो 56 बन जाएगा और 7 8 56, 128 बराबर n। तो हमारा इस एपी में टोटल 128 पद होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा सबसे VBI क्वेश्चन है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 के ऊपर में सबसे पहला गुणज कौन सा होगा जो 4 से गुना में होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुराया हुआ है। तो हमारा पहला पद दिया हुआ है 10, अब 10 से 11 12 13 14 15 कौन सा पद है जो 4 से भाग है। देखिए 10 तो नहीं है, 4 का भागा में नहीं आता है, 12। तो हमारा एपी जो प्राप्त होगा, प्रथम पद हमारा 12 आएगा। 250 को इसी प्रकार से हम भाग लगा देते हैं। तो 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 छक्का 24, यहाँ पे 1 10, 4 दूना का 8, यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट 2। तो 2 हमारा शेष बचा, तो 2 हम इसमें घटा करके देख लेते हैं। तो 2 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा 248। चलिए मैं इसको भाग लगा देखता हूँ 4 से। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा और ये कट कुट हो जाएगा, 8 उतरेगा, 4 दूना का 8। चलिए देखिए ये जो हमारा 248 है वो हमारा क्या हो जाएगा एपी का अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर हम दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो 4 का गुणज में 12 आया पहला,
अब मैं 12 के बाद में 4 का 4 का 4 का 4 का इस तरह जोड़ते जाऊंगा, जिसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में बनाए उस प्रकार से। तो इसमें 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ये भी 4 का गुणज है। 16 में हम 4 जोड़ेंगे तो 20, ये भी 4 का गुणज है। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a1 इक्वल टू 12 लिखेंगे। d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 माइनस 12 हमारा 4 आ जाएगा। और an का वैल्यू हमारा कितना है 248, ये हमारा आ जाएगा। अब हमको इसी प्रकार से n का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d आ गया। अब मैं इसमें सॉल्व करूंगा तो an का वैल्यू 248 है, बराबर में a का वैल्यू हमारा 12 है प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू हमारा कितना स्टूडेंट 4 है। अब मैं क्या करूंगा, 248 बराबर 12 और प्लस में 4n माइनस में 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबको इधर ले आता हूं। 248 माइनस 12 प्लस 4 बराबर में 4n। अब मैं आगे करता हूं, तो अब मैं करूंगा इसको घटा लेता हूं पहले, ठीक है, या तो इसको जोड़ लेता हूं। तो 252 हमारा कितना आया है 252, इसको जोड़ेंगे तो 52 आएगा। अब मैं इसमें 12 घटा देता हूं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 240। तो हमारा 240 बराबर n 4n, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं 4 से इसको काट देता हूँ, 4 छक्का 24, 4 0 0, तो ये हमारा कितना आएगा 60 इक्वल टू n। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको एपी में कितना पद निकालना था, तो टोटल पद हमारे हैं 60 पद जो हैं वो 4 से गुणज हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें बराबर होंगे। तो n किस मान के लिए दोनों के दोनों में बराबर होंगे। तो हमारा दिया हुआ है an इधर वाला भी मानते हैं और an इधर वाला भी मानते हैं, दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो हम एक वाला को बड़ा n भी बड़ा a भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमको क्या करना है, an का वैल्यू बैठाना है। तो an का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 और d, इधर भी हमारा a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। चलिए, प्रथम पद हमारा कौन सा है, ये है, और इसमें हमारा प्रथम पद हमारा है 63 प्लस n हमको क्या करना है बताना है। तो n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 में 63 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 64 65 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें हम करेंगे तो a का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, प्लस में n हमको क्या करना है फाइंड करना है, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, कितना घटाएंगे 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हमारा बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हमारा 63 हो जाएगा, प्लस में 2n और माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस में 7n माइनस 7, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 63 माइनस 2, ठीक है, प्लस 2n बराबर में इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 और ये घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3 4 माइनस 4 प्लस में 7n, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आगे कर लेता हूं, चलिए मैं इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं। तो ये इसमें घटेगा तो हमारा हो जाएगा 61 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 4 और बराबर में 7n माइनस 2n को कितना हो जाएगा 65 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 5n और 5 से काटेंगे तो 13 बार में। देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 13, तो 13वां पद हमारा इस एपी का और इस एपी का दोनों बराबर हो जाएगा 13वां पद। तो यही हमारा आंसर है। अब मैं 16वां क्वेश्चन को बनाता हूं। 16वां क्वेश्चन हमारा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। तो इसमें हमको दिया गया क्या क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मजा वाला बात यह है कि हमको दो चीज दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, तो a3 बराबर 16 दिया हुआ है और 7वां पद, ठीक है, 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, ये दिया हुआ है। तो हम a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस
2d इक्वल टू 16 और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया गया है, ये हमको दिया गया है। अब बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि सातवां पद a प्लस 6d, सातवां पद, पांचवां पद हमारा हो जाएगा a प्लस 4d से 12 अधिक है। इसको मैं सॉल्व करके समीकरण 2 मान लूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा a और ये यहीं से कट जाएगा। ठीक है, अब ये जब कट जाएगा, ये भी हमारा दिया गया है स्टूडेंट, इसको भी हम दिया गया है लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये और ये कट जाएगा, तो 6d और इधर आ जाएगा तो -4d इक्वल टू 12। इसको मैंने शॉर्टकट कर दिया है, 6 में 4 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2d इक्वल टू 12। तो इसको काटेंगे तो 6, तो d का वैल्यू हमारा 6 आ गया। अब हमको AP ज्ञात करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, A1 हमको निकालना है, पहला पद निकालना है। तो पहला पद निकालने के लिए समीकरण 1 में हम d का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कितना है स्टूडेंट, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब हम इसमें बैठा देते हैं a प्लस 2 इंटू 6 बराबर में 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 6 दूना का 12, a का मान हमारा 4 आ गया। तो पहला पद हमारा 4 आ गया, तो हमको क्या करना है, AP ज्ञात करना है। तो हम 4-5 पद तक हमको ज्ञात करके छोड़ देना है। तो A1 का मान ये आया। अब हम A2, A3, A4, A5 इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस 3d, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। इस प्रकार से हमारा चलते जाता है। तो चलिए मैं सभी मानों को बैठा करके यहाँ पे बना देता हूँ। तो चलिए आप लोग यहाँ से बना लीजिए। देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, a और d का मान सिंपली बैठाते जाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, a का मान बैठाएंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा 4, प्लस में d का मान हमारा कितना आएगा 6, उसके बाद कॉमा a का मान हमारा है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारा है 6। इसी प्रकार से a का मान हमारा 4 प्लस में 3 इंटू 6। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 10 लिखेंगे। यहाँ पे 6 दूना 12, 12 और 4 कितना होता है 16। अब हम लिखेंगे 6 18, 18 और 4 18 और 4 हमारा होता है 22। इस प्रकार से हमारा आ गया। तो इसलिए अतः एपी का सूची, एपी का सूची हमारा क्या प्राप्त होगा, A1 का वैल्यू हमारा 4 है, A2 का वैल्यू हमारा 10 है, A3 हमारा 16 है, A4 हमारा कितना है 22 है। और इस प्रकार से हमारा एपी ज्ञात हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं बताया हूं, तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूं। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में क्या करेंगे कि ये प्रथम पद है सीधा के लिए, लेकिन ये उल्टा अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, A1 हम क्या करेंगे 3 को मानेंगे, और A2 हम क्या करेंगे 8 को मानेंगे, और अंतिम से बोल रहा है इसलिए हम D का मान हम क्या निकालेंगे, D का मान निकालने के लिए A1 माइनस A2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये उल्टा करना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 में जब 8 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये हमारा माइनस का 5 D का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में दिया गया है अंतिम से 20वां पद बराबर वाट। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरा क्या हो जाएगा, A20 का फॉर्मूला लिखते हैं। A20 का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा A प्लस 19D। ठीक है, अब इसमें हम A का मान क्या करेंगे,
253 को रखेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम से हमको ज्ञात करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे ए का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 253। ए का वैल्यू हमारा 253 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें बैठाता हूं। तो 253 प्लस में 19 गुना में -5। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 253 हो जाएगा प्लस में, अब मैं इसको घटाता हूं, गुना करता हूं। तो 19 पचे कितना हो जाएगा, 25 9 45 और 5 एकम 5 6 7 8 9 9। अभी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 253 माइनस 95 कर लेता हूं। तो 253 में 95 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारा हो जाएगा 8। अब यहाँ पे बचेगा 4, तो 14 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1, 198 बचा। तो हमारा 820, तो हमारा 820 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 158 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें एवं 10वें पदों का योग 44 है। इसमें दिया गया क्या क्या है, हम सारा चीज को लिख लेते हैं। हमको दिया गया है A4 चौथे प्लस में 8वें ये 8, दोनों को जोड़ करके 24। ठीक है, एक और दिया गया है क्या स्टूडेंट, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ये दो चीजें हमको दिया गया है। तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई पहले करता हूं। तो प्रश्न से हम क्या करेंगे, प्रश्न से हमारा ये हो जाएगा, A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, ठीक है, प्लस A प्लस 7D और इक्वल टू 24 हो जाएगा स्टूडेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, A और A को जोड़ लूंगा तो 2A हो जाएगा, और प्लस में 7 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 10D इक्वल टू 24। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हम एक और दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, एक 6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं स्टूडेंट, और प्लस में A प्लस 9D लिख सकते हैं, और इक्वल टू 44। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2A हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो 9 और 5 14D इक्वल टू 44। ये हमारा 2 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको घटाता हूं। तो समीकरण 2 में 1 को घटाऊंगा, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो जब समीकरण 2 में 1 को घटाऊंगा तो हमारा हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब मैं इसको घटाता हूं, 2A प्लस 10D और बराबर में 24। इसको मैं घटाऊंगा तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 4D, और इक्वल टू हमारा कितना बचेगा 0 2 20 बचेगा। इसको 4 से काट लेते हैं 5, तो ये हमारा D का वैल्यू हमारा 5 आ जाता है। तो D का वैल्यू हमारा 5 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद हम ज्ञात करने के लिए पहले A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हम D का वैल्यू बैठाएंगे तो 2A हो जाएगा प्लस में 10 इंटू D का वैल्यू 5 बराबर में 24। तो 2A बराबर में हो जाएगा 24 माइनस, इसको जब हम इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 पचे का 50। अब मैं 2A इक्वल टू इसको घटा लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस, तो 24 दूना 48 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 26। अब इसको काटेंगे तो हमारा 13 बार में आएगा, और A का वैल्यू कितना आया -13। तो जब हमारा A का वैल्यू निकल गया तो हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकाल सकते हैं। तो हमारा पद हो जाएगा A प्लस
ए प्लस डी और ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस प्रकार से चलते जाएगा। तो हमारा तीन पद कौन होगा, ये और ये तीन पद को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम हो जाएगा -13 प्लस डी का वैल्यू हमारा 5, और एक और निकाल लेते हैं a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे करेंगे -13 और इसमें माइनस और प्लस माइनस होता है तो इसमें हटा लेते हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा कितना आया, 8 आया माइनस में। उसके बाद हमारा कितना आया, 2 पच्चे का 10, तो ये हो जाएगा -13 और कितना हो जाएगा 10, माइनस में 10, 5 नहीं होगा, यहाँ पे प्लस 5 आया है स्टूडेंट, हम इसको +5 कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लस में 10 हो जाएगा। अब हमारा पद जो आया है -13 और -8, और इसको जब हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -3। तो 3 पद हमारा यही आंसर हो जाएगा, -13 -8 और -3। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने 18 क्वेश्चन को बना लिए हैं। अब मेरा 19वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया से कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि हुई, तो किस वर्ष का वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट, और ये हर बार पूछा भी जाता है सुब्बा राव वाला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हमारा बोल रहा है सबसे प्रथम एपी का पद हमको निकालना है, ठीक है। तो एपी का जो प्रथम हो जाएगा कितना हो जाएगा, प्रथम बार जब उसको वेतन मिलेगा तो हमको 5000 रुपया मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि अगला साल जब वेतन मिलेगा, हर वर्ष 200 रुपया का वृद्धि होता है, तो अगला वर्ष जब मिलेगा तो हमारा कितना मिलेगा, 5000 प्लस 200, ठीक है। और जब अगला बार मिलेगा तो 5200 प्लस 200, 5000 प्लस 200 इस वर्ष का, और 200 का वृद्धि होगा। इस प्रकार से वेतन मिलता जाएगा। अब पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है इसका 7000 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले निकाल लेता हूं। तो एपी हमारा जो निकल के आएगा वो एपी हमारा 5000, और ये हमारा हो जाएगा 5200, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5400, इसी प्रकार से हमारा 5600, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, A1 का वैल्यू हमारा 5000 निकाल लेते हैं, और D का वैल्यू हम निकालते हैं। D का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है 200 रुपया। AN, ठीक है, AN इक्वल टू 7000 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न से लिख दीजिएगा, प्रश्न से AN इक्वल टू 7000 दिया गया है। तो जब 7000 दिया गया तो हम फॉर्मूला बैठाते हैं। AN इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, AN का वैल्यू होता है A प्लस N माइनस 1 और D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो AN का वैल्यू हम बैठाएंगे 7000, A का वैल्यू हम बैठाएंगे 5000, प्लस N हमको निकालना है, और D का वैल्यू हमारा 200 है। अब हम इसको निकालते हैं, 7000 5000, और ये हो जाएगा प्लस का 200 N और माइनस 200, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की, ठीक है। प्रथम सप्ताह में बचत हमारा कितना आ जाता है 50 रुपया का। उसके बाद बोल रहा है कि हर सप्ताह वह 17.5 रुपया का बचत बढ़ाते जाती है। कहने का मतलब है हमको पहले एपी निकालना पड़ेगा। तो हल हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह का बचत, तो प्रथम सप्ताह का बचत हमारा कितना है 50 रुपया। अब दूसरा सप्ताह
दूसरा सप्ताह में 50 रुपया प्लस में 17.5 रुपया बचत करता है। अगला सप्ताह में 17.5 और जुड़ जाएगा। तो जो हमारा एपी प्राप्त होगा स्टूडेंट, एपी हमारा 50, इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 67 और 5, तो 67.5 हो जाएगा। अब मैं एक और निकाल लेता हूं। एक और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 67.5 में 17.5 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 7 7 14, एक 15 हो जाएगा, और 6 और एक 7, ठीक है, और एक 8, 85। तो हमारा तीसरा सप्ताह में हो जाएगा 85। इस प्रकार से चलते जाएगा। अब पूछ रहा है कि एनवें सप्ताह में उसकी बचत, ठीक है, एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 207.5। एनवें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाता है स्टूडेंट, 207.5। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से हम क्या लिखेंगे कि एनवें सप्ताह में इतना हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब हम ए एन का वैल्यू बैठा देंगे 207.5 और इक्वल टू में ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 50, क्योंकि पहला सप्ताह का बचत हमारा ही ए का वैल्यू है, प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हमारा कितना स्टूडेंट 17.5। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 207.5 इक्वल टू में हो जाएगा 50 और प्लस में 17.5 एन माइनस में 17.5। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस घटेगा स्टूडेंट, तो घटेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश से लिखते हैं नीचे में 207.5 बराबर में, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाने के बाद आएगा यहाँ पे 50 में हम घटाएंगे 17.5। इसको जब घटाएंगे तो हमारा 10 में 5 तो 5, अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में 7 तो 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4 में 1 तो 3, 32.5। यहाँ पे 32.5 होगा स्टूडेंट, और प्लस में 17.5 एन होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इधर ले आता हूँ, तो 207.5 माइनस 32.5 बराबर 17.5 एन। अब इसको घटाते हैं, तो 207 में जब हम घटाएंगे 32.5 तो हम घटा लेते हैं, तो जब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, अब यहाँ पे बचेगा 7 और 1, तो हमारा बच जाएगा 175 इक्वल टू 17.5 एन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 175 के नीचे में हो जाएगा 17.5 बराबर में एन, इसको हटाएंगे तो हमारा 0 बैठेगा। चलिए, तो 175 कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो 10 बराबर एन, तो एन का वैल्यू जो हमारा आया स्टूडेंट 10 आया। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हम जहां तक चाहेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करें, आपका नंबर अच्छे से अच्छे आए, तो इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद।